Hello everyone, today we will discuss the chapter Life Process of class 10th and the topic is Human Digestive System. So what is digestion? Digestion is the breakdown of the complex food into the simple substances. Complex food का simple substances के अंदर convert होना digestion कहलाता है. Digestive system के अंदर जो सबसे पहला process होता है that is ingestion. Ingestion का मतलब होता है intake of food. जो खाना हम खाते हैं that process is called ingestion. Second is the डाइजेशन, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया उसका सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर टूट जाना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उसे हम कहते हैं डाइजेशन. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. जो भी फूड हम खा रहे हैं उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज द एसिमिलेशन. ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन हो जाना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, उन्हें कहते हैं एसिमिलेशन. एंड लास्ट इज द ईजेशन, यानी रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द ईजेशन. सो इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. जो एलिमेंट्री कैनाल हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? सबसे पहले माउथ. जो माउथ है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दैट सिक्रेट्स द सैलिवा. जो सैलिवा है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है दैट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च हैं, फ्रक्टोज हैं, दिस ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स. जितनी भी शुगर हम खा रहे हैं, जैसे वीट के अंदर ग्लूटीन प्रेजेंट है, दिस ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट जो फूड है वो माउथ से चला जाता है ईसोफेगस के अंदर. ईसोफेगस जिसे कि हम फूड पाइप कहते हैं. ईसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो फूड है वो माउथ से स्टमक में चला जाता है. यानी जो ईसोफेगस है वो पाइप का काम कर रही है. जो माउथ है माउथ से फूड को स्टमक तक लेकर आती है. स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम पेप्सिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. को क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl. HCl की प्रेजेंस में ही जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है, यानी HCl एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन. उसके बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड जा रहा है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. तो यहाँ पर लीवर और लीवर के साथ नीचे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर. जो गॉल ब्लैडर है दैट सिक्रेट्स द बाइल जूस. जो बाइल जूस है उसका नेचर होगा एल्केलाइन. एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक. तो यहाँ पर जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको वो कैसा कर देता है? एल्केलाइन. तो बाइल जूस जो है वो कहाँ से क्रिएट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. उसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज. स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज. जो पैनक्रियाज है दैट सिक्रेट्स द पैनक्रिएटिक जूस. इसके अंदर 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन. जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, लाइपेज जो है वो फैट्स की डाइजेशन करता है और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. यहाँ पर जो स्टमक रिलीज़ करता है पेप्सिन दैट ऑल्सो डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. तो स्टमक के अंदर भी प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीनों डाइजेशंस होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की भी, फैट की भी और प्रोटीन्स की भी. तो यहाँ पर जो पैनक्रिएटिक जूस है वो भी सिक्रीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर.
तो यहाँ से बाइल जूस जा रहा है जो कि एसिडिक फूड को बेसिक करने का काम कर रहा है, अल्कलाइन करने का काम कर रहा है, ताकि फूड की डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। और जो पैनक्रियाज है वो भी पैनक्रेटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट कर रहा है, ताकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों की डाइजेशन ईजिली हो सके। तो यहाँ पर जो अल्कलाइन जूस है उसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, यानी जो फूड के साथ फैट ग्लोब्यूल्स आ रहे हैं वो उनका डाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर जो फूड है वो एसिडिक रहेगा। तो अगर हम उसे बेसिक कर रहे हैं तो जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं दैट कन्वर्टेड इनटू दी स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स, इस तरह से जो फैट है उसकी डाइजेशन इजीली पॉसिबल है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसोफेगस से फूड आ रहा है स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगा पेप्सिन एंजाइम जो कि डाइजेशन करेगा प्रोटीन की। जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आ रहा है वो एसिडिक होगा। गोल ब्लैडर जो बेसिक यानी अल्कलाइन जूस है वो सिक्रेट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाएं। नेक्स्ट जो पेनक्रियाज है वो स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी लिपिड्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेनक्रेटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सिक्रीट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है दैट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर मूव कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो जाकर स्टोर हो जाता है रेक्टम के अंदर। फूड के अंदर से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी रेक्टम स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद लास्ट जो है दैट इज़ एनस। जो एनस है उसके थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट है वो सारा रिमूव हो जाएगा थ्रू दी एनस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द human digestive system. I hope you like this video. If you like it then please share and subscribe. Thank you.